पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर अचानक से अपराधों की बाढ़ लगना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप नोटिस करें तो पिछले कुछ महीनों या कुछ वर्षों से ही ये अपराध का जो है एक श्रृंखला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल गैर हिंदू के द्वारा ही हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के अंदर भी आपस में ही बहुत सारे लोग अपने को ही मार रहे हैं, अपने को ही काट रहे हैं, अपनों की ही हत्या कर रहे हैं। इस तरीके की घटना देख कर के बड़ा मन में अफ़सोस होता है कि क्या हम किस समाज में जी रहे हैं, किस तरीके के लोग के साथ हम जी रहे हैं। हमें पता नहीं है कि अगर हम घर से निकल रहे हैं तो शाम तक अगर वापस आ पाएंगे या नहीं, या फिर हम घर में सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। मतलब जो समाज कभी विश्वास पर चलता था, जो समाज कभी धर्म पर चलता था, आज इतने सारे अविश्वास जो है समाज में फैल चुका है। इतने सारे तरीके के जो अपराध जो समाज में फैल चुका है, वो एकदम जो अब स्थिति है वो बिल्कुल डरावना वाला स्थिति है कि क्या आज कोई अपनी मंगेतर की हत्या कर दे रहा है, कोई अपनी पति की हत्या कर दे रहा, कोई अपनी पत्नी की हत्या कर दे रहा, कोई अपने बच्चे की हत्या कर दे रहा, कोई पड़ोसी की तो कोई किसी भी। मतलब कि जो अपराध है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज कानून भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सब है, लेकिन लोगों के मन में भय नहीं है, लोगों के मन में डर नहीं है। ये अपराध केवल एक तबका के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस अपराध में हर तरीके के लोग शामिल हैं। गरीब भी शामिल है, अमीर भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, महिला भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। तो ये कहना कि केवल एक तबका के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों की प्रवृत्ति अचानक से बढ़ चुकी है। लोगों की जो प्रवृत्ति है अचानक से अपराध में मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैंने काफ़ी समय से मैं लगभग 16 साल से सोशल मीडिया पर हूँ और देख रहा हूँ, बट जिस क्रम में जो अभी पिछले कुछ 1-2 साल में जो घटनाक्रम बढ़ा है, उससे लगता है कि वाकई में ये कलयुग बहुत अपने ख़तरनाक चरम पर पहुंच चुका है। क्योंकि इस तरीके की घटना जो है प्रायः पहले नहीं देखने को मिलता था। अब जो है उस तरीके की घटना आज समाज में देखने को मिल रहा है। हमारा समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है कि हमारे अपने ही लोग हमारे जान के शत्रु बने बैठे हैं। आज एक समाज में भरोसा होता था, विश्वास होता था, कोई किसी की मदद करता था, कोई प्यासे को पानी पिलाता था, कोई राहगीर की मदद करता था। आज समाज में कोई किसी की मदद करने से कतराते हैं। कोई किसी की मदद करे तो कई बार कानून उस पर गलत तरीके से वो संदेह करता है। कोई किसी की मदद करे तो कोई किसी को फंसा देता है। मतलब कि चारों तरफ जो है आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की बोलबाला है। चारों तरफ जो है ऐसा नहीं कि अपराधी लोग जन्मजात पैदा हो रहे हैं, बल्कि ये समाज, इस समाज में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही है, जिस तरीके की चीज़ें परोसी जा रही है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो, इंस्टाग्राम पे हो, और भी जो भी स्रोत है उसके द्वारा जिस तरीके की चीज़ें प्रस्तुत की जा रही है समाज में, उसी तरीके के लोगों का प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है और लोग धीरे धीरे अपराध में प्रवृत्त हो रहे हैं। कानून इतना है, कानून की पालना करवाने वाले न्यायपालिका भी हैं, लेकिन कोई आज के समय में मतलब शुद्ध न्याय देने में सक्षम नहीं है। चाहे आज कानून के ही कारण से कई लोग पिस रहे हैं, कानून के कारण से कई लोग जो हैं अपने आप को पीड़ित पाते हैं। कानून के रखवाले पुलिस वालों के ही हाथे कई निर्दोष मासूमों की जान जाती है। तो ये सब है। आज जो है किसी के हाथ कि कोई भी किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। कोई घर से अगर निकलता है तो कोई गारंटी नहीं है कि रास्ते में उसके साथ क्या होगा, कब किसका मन में क्या आएगा और कौन किसको मार देगा, कोई पता नहीं है। कोई अपने घर में भी असुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई घर में सुरक्षित हो, घर में भी सुरक्षित नहीं, कि नहीं पता कि घर वाले कौन उसके बारे में क्या सोचता है, कब किसका मन बदल जाए और कौन किसकी जान ले बैठे। पता नहीं क्यों पहले लोग अपराध करने से डरते थे और अचानक से समाज में क्या बदलाव हुआ कि लोग अपराध करने से पीछे नहीं हटते। सबको पता है कि कोई अगर किसी को मारेगा, किसी की हत्या करेगा तो उसको सालों की जेल होगी, सालों पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी लोग इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे समाज में जो चल रहे सिस्टम है, व्यवस्था है या एजुकेशन है, वो कहीं न कहीं इस पर गंभीर सवाल उठते हैं कि क्यों लोग जो है अपराध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्यों प्रतिदिन आज जो देखा जाए तो शिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी जो अपराध रेट है उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, लोग घट ही नहीं रहे। देखो, कोई ट्रेन में चलते चलते कोई है, अचानक से कोई कह देता है कि भाई गेट बंद कर दो, इसलिए उसकी भावना इतनी आहत हो जाती है कि वो उसको मार देता है। कोई कह देता है कि भाई बाप जो कहता है कि भाई इस बच्चे से शादी कर लो, तो वो उसलिए उसकी मर्डर करवा देता है। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है ना। इस तरीके के जो अपना परिवार ख़त्म करने के लिए जो हिंदू समाज खुद आतुर है, ये बहुत ही सोचने वाली विषय है कि क्यों हिंदू समाज अपने ही लोगों के जान के प्यासे बन चुके हैं। आज कलयुग हमारे ऊपर ही इतना हावी क्यों है कि हमारे लोग ही हमें अपने लोगों की जो हत्या कर दे रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम दूसरे से के बारे में सोचते हैं कि भाई दूसरा हमारे ऊपर अटैक करते हैं, ये गैर हिंदू लोग हिंदू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हिंदू समाज के अंदर ही इतने तरीके की घटना जो देख रहे हैं, इतने तरीके के घटना जो आए प्रतिदिन आ रहा है, इससे मन में बड़ा चिंता है कि जो हमने बच्चा पैदा किया है, जो हमने अपने घर में जो बच्चे को जन्म दिया है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा आने वाले सालों में। क्योंकि आज सिचुएशन ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ से गायब हो जा रहे हैं, बस से गायब हो जा रहे हैं, रास्ते से गायब हो जा रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है हर तरफ, जब भी न्यूज़ देखो, जब भी सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम, कुछ भी खोलो, आपको हर तरफ अपराध ही अपराध दिखेंगे। इतना सुंदर, इतना शांत, इतना अच्छा समाज कैसे आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल हो चुका है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि जो है लोग धर्म से विमुख हो गए हैं। जो लोग कभी आत्मा परमात्मा की बात करते थे, जो लोग लोक परलोक की बात करते थे, स्वर्ग नर्क पर बात करते थे, अच्छे कर्म बुरे कर्म की चर्चा करते थे, जहाँ लोग बुरे कर्म से दूर रहने के लिए बुरे कर्म से दूर रहना चाहते थे, आज वही बुरे कर्म में प्रवृत्त हैं। इसी कारण से लोग जो हैं आज स्वार्थी बन बैठे हैं। भौतिकवादी दुनिया में केवल व्यक्ति का खुद का स्वार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और आज जो है केवल सब लोग अपने लिए जी रहे हैं, और यही कारण है कि अपराध जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हर लोग अपने फ़ायदे को पहले रखते हैं और उसको देखते हैं, और अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर वो इस तरीके के हरकत करते हैं, इस तरीके के क्राइम करते हैं। कौन किस पे भरोसा करेगा, कौन किस पर भरोसा करेगा। वैसे ही संसार में इतना सारा दुख है, इतना सारा पीड़ा है, लोग बीमारी से ग्रसित है, लोग भूख से मर रहे हैं, तरह तरह के दुख इस संसार में है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपराध करके अपनों को ही अपनों के द्वारा ही मारा जा रहा है। मतलब किस तरीके के हमारा समाज, किस तरीके से हमारा समाज जो है आज आगे बढ़ रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमारा समाज कहीं ना कहीं इससे चूक गया है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुआ है, जो इस तरीके के सिस्टम फेलियर हमें दिख रहा है।